नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी और पहुंचा हूं दिल्ली के 30,000 कोर्ट, जहां पर मेरी मुलाकात संतलाल चावरिया जी से हुई। संतलाल चावरिया जी एक ऐसा नाम इस निगम समाज के बीच, इस कर्मचारी वर्ग के बीच और इस वाल्मीकि समाज के बीच, जिसको किसी भी परिचय की, मेरे शायद परिचय की वो मोहताज नहीं है, क्योंकि हर कर्मचारी और हर वाल्मीकि समाज का सदस्य जानता है कि संतलाल चावरिया जी का जो अपना व्यक्तित्व है वो कैसा है। पिछली बीती 26 मई को सिविक सेंटर पर एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन होने जा रहा था दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के नेतृत्व में। अचानक जब कर्मचारी 26 तारीख को 25 तारीख की रात को पता चलता है कि प्रदर्शन कैंसिल हो गया है, तो अचानक कर्मचारियों के बीच में हड़कंप मचता है और तरह तरह की बातें सबके कानों तक पहुंचती हैं। मेरे कानों तक भी पहुंची। उन सब सवालों को लेकर चावरिया जी साहब पहुंचा हूं और ये जानने की कोशिश करूंगा कि कर्मचारियों का विश्वास यूनियनों से, मोर्चों से, संगठनों से आखिर क्यों उठ गया है और क्या उसकी वजह बन रही है। चावरिया जी, आपका स्वागत है। सवाल आज क्योंकि मेरा नहीं है, आपका नहीं है, सवाल है आज कर्मचारियों के बीच का। सवाल कर्मचारियों की तरफ से आया है कि 26 तारीख को फेडरेशन के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन होने जा रहा था, जो नहीं हुआ, जिसमें बहुत सारी मांगे थीं, जैसे पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मैटर था, कच्चे से पक्कों का मैटर था, मेडिकल कैशलेस कार्ड का मैटर था। प्रदर्शन नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, मिनट्स की कॉपी नहीं मिली, कोई ऑर्डर जारी नहीं हुए। एक प्रेस रिलीज हमें अखबार के थ्रू प्राप्त हुई, जो जागरण में छपी है, वो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि कर्मचारियों की सिर्फ उसमें पीडब्ल्यू की सड़कों का मामला है उस पेपर रिलीज में, अन्यथा उसमें कोई भी ऐसा बात तो नहीं लिखी, ना कच्चे से पक्के, ना मेडिकल कैशलेस, ना और भी कुछ। आप इसको किस नजर से देखते हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता है मेरे सामने, आप सालों से आपको देख रहा हूँ इस निगम समाज की सेवा करते हुए, किस नजर से देखते हैं उसको? पहले तो मैं रहमान सैफी जी आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा आप सफाई कर्मचारियों के, निगम कर्मचारियों के लिए प्रयासरत रहते हैं और बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे को लेकर मेरे पास आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 मई का जो कार्यक्रम होना था, सफाई कर्मचारियों के हित में होना था, कर्मचारियों के हित में होना था। बहुत सारी मांगों को लेकर उनका एजेंडा था दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का, और हमें भी लग रहा था कि जिस तरह से उनकी तैयारियां हो रही थी कि सफाई कर्मचारी भाई बहन पूरे जोश खरोश के साथ उनका साथ देंगे, सिविक सेंटर का घेराव करेंगे। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा भी की थी और साथ में साथ काम बंद हड़ताल की घोषणा की थी। जब इतना बड़ा कार्यक्रम तय होता है तो उसके पीछे एक सोच होती है लंबी कि भाई कर्मचारियों के हित के लिए एक लंबा संघर्ष करना है। तो सैफी जी, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी भाई बहनों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं इस 26 तारीख के प्रदर्शन से पहले 2-3 साल पहले ये फेडरेशन के जो कार्यक्रम को बताता हूँ कि इन्होंने एक भूख हड़ताल भी रखी थी, जो लगभग 19 दिन भूख हड़ताल चली थी और पूरे समाज में बड़ा जोशो खरोश था। उस टाइम मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन हुआ करता था और मैं भी इनके सपोर्ट के लिए वहां पहुंचा था और 19 दिन तक हड़ताल में समाज ने इनको पैसा भी उगा कर दिया, सुपरवाइजरों ने पैसा उगा कर दिया, 15 से 20 लाख रुपए का कलेक्शन आया। और जैसे वो कार्यक्रम था, वो मंजू देर जी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की मेंबर आई, हमारी राखी बिरला जी इनके बीच में गई, इनको उठाकर केजरीवाल के पास लेकर गई, विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ नहीं हुआ उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो मूवमेंट जिस तरह से रात के अंधेरे में और सुबह 8 बजे जूस पीकर खत्म कर दिया गया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला था। तो सफाई कर्मचारी भाई बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये दूसरी बार ये लोग, नेता लोग जो है, आपको गुमराह करके आपके साथ धोखा किया है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई वजह नेता तो चावरिया साहब आपकी कोर कमेटी में भी है बहुत सारे। दिल्ली नगर निगम समाज यूनियन कोर कमेटी के क्रियाकलाप में कार्य करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग हमारे मुकाबले पर कहीं भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली नगर निगम समाज यूनियन कोर कमेटी सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है और प्रूफ के साथ काम करते हैं, हम प्रमाण के साथ काम करते हैं और ऑफिस ऑर्डर के साथ दिखाकर काम करते हैं। हम लोग हवा में नहीं कहते कि रात के अंधेरे में 9 बजे ये ऐलान कर दिया गया कि हमारा फैसला हो गया है, पीडब्ल्यूडी रोड वापस आ गए हैं और कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हटेगा नहीं। मुझे जरा ये नेता बताएं
जब दिल्ली की मेयर शैली ओबराय रात को 9 बजे मीटिंग के मुझे बात समझ में नहीं आ रही, कई लोग मुझे बता चुके हैं। ये अंधेरे में ही काम करते हैं, मुझे लगता है कि अंधेरे के सिपाही हैं, अंधेरे में तीर चलाते हैं ये लोग। तो शैली ओबराय ने जब 3 मई को 2.5 मिनट के अंदर एक प्रस्ताव पास किया कि पीडब्ल्यूडी के रोड जो है दिल्ली सरकार को वापस दे दिए गए, और सफाई कर्मचारियों के बारे में उसने कोई जवाब नहीं दिया कि उनको हटाया जाएगा, ठेकेदारी भी किया जाएगा या वापस निगम में किया जाएगा। जब वो प्रस्ताव हाउस में पास होता है तो हमारे फेडरेशन के नेताओं को हाउस में ही उसको कैंसिल कराना चाहिए था, या कोई प्रॉपर ऑफिस ऑर्डर इशू कराना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। उसके दूसरे दिन हमारे फेडरेशन के नेता दिल्ली विधानसभा में दुर्गेश पाठक के साथ चाय पानी पीते हैं। मेरी वहां के उनके एक नेता से बात भी हुई थी, और आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, जिससे वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी समाज को वर्ग को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। यही कारण है कि आज सफाई कर्मचारी बहुत ही निराशा का शिकार है, और जो काम उनके होने चाहिए वो नहीं होते। इस तरह के छुटभैया लीडर आप बीच में आ जाते हैं और गुमराह करके समाज को उसका नुकसान करते हैं। छुटभैया लीडर कहाँ है उसमें? राजेश बेनीवाल जी केशवपुरम जोन के जाना माना नाम है, रणवीर गागर जी रोहिणी जोन के जाने माने नाम है, ब्रह्म पारछा जी हैं उसमें, सत्यवान सारसा जैसे लोग हैं उसके अंदर। तो सर उसमें छुटभैया नेताओं की जगह कहाँ रह गई? वो छुटभैया इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि ये हमारी पाठशाला से निकले हैं, कहीं से भी निकले हैं। आज ये बड़े नेता मानते हैं अपने आप को, लेकिन कल तक हमारे छोटे वर्करों के रूप में हमारे साथ संगठनों में काम करते रहे हैं, जिनको ना इतनी समझ नहीं है कि संगठन को उठा तो देते हैं लेकिन संगठन का अंजाम क्या हो ये इनको नहीं पता, और समाज को धोखा हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 मई के प्रोग्राम के नाम से सुपरवाइजरों के फोन आ रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के फोन आ रहे हैं, नेतागणों के इतना पैसा कलेक्शन किया गया है, इतना पैसा कलेक्शन किया गया है कि उसका हिसाब भी नहीं देते ये लोग। पीछे जब भूख हड़ताल, ये पैसे की बात मुझे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कही, 15 से 20 लाख रुपए जो पुराना एक जो प्रदर्शन आपने बताया, ये तो बहुत बड़ी धनराशि है। कैसे इकट्ठी हो सकती है इतनी बड़ी धनराशि? बिल्कुल आप सेबी जी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो मेरे पास प्रमाण है, सुपरवाइजरों के फोन आए हैं जिन्होंने बताया कि 5100 से लेकर 11,000 तक की पर्चियां काटी गई हैं, और पर्दे के पीछे ये राजनीतिक पॉइंट है, लेकिन मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा पर्दे के पीछे एक बड़ी पार्टी का इन्होंने सहयोग भी लिया है, बसों के पैसे भी लिए हैं, बसों की तैयारी थी, सब कुछ था, फिर ये पीछे क्यों उठ गए? इसके पीछे यही कारण है कि सफाई कर्मचारी को धोखा देकर ये अपना कोई पॉलिटिकल हित उद्देश्य जो ना साबित करना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा में या तो इनकी टिकट पाने की कोई मंशा है या चुनाव लड़ने की मंशा है, नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन कैसे कैंसिल कर सकते हैं? सफाई कर्मचारियों के साथ फेडरेशन ने धोखा दिया है, ये कड़वी सच्चाई है। और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ सफाई कर्मचारियों को कि इनकी नोटंकी देखने के बाद दिल्ली नगर निगम समस्त कर्मचारी ने ऐलान किया है कि आने वाले 16 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो झूठा मक्कार बेकार सरकार वाला आदमी है, जिसने सफाई कर्मचारियों को वायदे करके वो मुकर गया है, उसका घेराव किया जाएगा। क्योंकि ना तो उसने आज तक कर्मचारियों को निगम में आए हुए उसके 4 से 6 महीने हो गए, किसी कर्मचारी को पक्का करने का कोई सर्कुलर नहीं दिया। ना हमारे सफाई कर्मचारी जो रिटायर हो गए, डेथ हो गई, उनका पैसा जो लाभांशों का पैसा करोड़ों रुपया वो उनको नहीं दिया जा रहा। वो चाहे तो एक बेल आउट पैकेज देके हमारे एमसीडी की कमी को, हमारी आर्थिक कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन उसकी मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे। एक सवाल आपने भी बोला, वर्षों तक आपने भी उसी केजरीवाल, उसी आम आदमी पार्टी की सेवा की है सर, इस पे क्या जवाब देंगे? बिल्कुल केजरीवाल जी ने मुझे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनाया था, और मैं सेबी जी आपका धन्यवाद करता हूँ इस पॉइंट को याद दिलाने के लिए। जब मैं चेयरमैन था तो कम से कम 3000 लोगों के बीच में केजरीवाल ने कहा था, चावरिया जी आप तालकोटरा बुक कीजिए, मैं समाज के लिए बहुत बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ। 25 लाख रुपए केजरीवाल ने मंजूर किया था उस कार्यक्रम के लिए, लेकिन उस कार्यक्रम से एक दिन पहले वो कार्यक्रम को उन्होंने रद्द कर दिया, उस प्रोग्राम में नहीं आए, जिससे मुझे ठेस लगी और मैं समझ गया केजरीवाल समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते। क्योंकि केजरीवाल के वीडियोज में सफाई कर्मचारियों ने भी देखा है, वो कहता है कि जब सफाई कर्मचारी को पक्का कर देते हैं तो ये आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करते, और सफाई कर्मचारी गरीब नहीं है, अमीर हैं। इस तरह के बयानबाजी आने के बाद मुझे लगा कि इसमें आम आदमी पार्टी में हमारी कोई जगह नहीं है, और आम आदमी पार्टी हमारी हितैषी नहीं है। इसलिए मैं जाकर हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन थे राजेंद्र पाल गौतम, उसके खिलाफ चुनाव भी लड़ा। मुझे लड़ने का, मैं तो चेयरमैन था, अगर मैं चाहता तो 5 साल उस सीट पर बने रह सकता था, लेकिन समाज की पीड़ा ने मुझे वहां से हटने को मजबूर किया और मैं चुनाव लड़कर मैंने चैलेंज किया एक तरह का। इस निगम पर जितनी इतनी राजनीति और राजनीतिकरण हो रहा है कर्मचारी का, उसी कर्मचारी का चुनाव चिन्ह, उसी का औजार झाड़ू को बनाया अपना चुनाव चिन्ह। क्या चावरिया साहब नहीं लग रहा आज कर्मचारी का बेतहाशा शोषण हर वर्ग के कर्मचारी के साथ हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में हो रहा है? इस पॉइंट के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाकई झाड़ू के नाम से हमारे लोगों को ठगा गया, हमारे समाज को ठगा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा समाज कांग्रेस की रीढ़ रहा है, कांग्रेस को नकार कर हमने जो आम आदमी पार्टी का आलिंगन किया वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी,
और आने वाले चुनाव के लिए मैं वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारियों का आह्वान करना चाहता हूं कि 16 तारीख को इस बात का ऐलान होगा कि केजरीवाल के साथ हम नहीं रहेंगे और हम आने वाले टाइम में किसी भी पार्टी का दामन थामेंगे जो हमारा सही तरह से हमारे भला करेगी, और हम केजरीवाल की पार्टी के साथ हमारे वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी अब नहीं रहेगा। इस तरह का पूरा दिल्ली के अंदर आंदोलन किया जाएगा जिसकी शुरुआत आने वाली 16 जून से होने जा रही है। एक सवाल मेरा और है चावरिया साहब, जैसे आपने बताया उस मीटिंग की हमने एक वीडियो भी देखी जहां रणवीर गागर जी बोल रहे हैं कि मांगे मान ली गई है। क्या सिर्फ पीडब्ल्यूडी की सड़कें ही एक मांग थी? वो कच्चे से पक्का होने वाला जो मांग है सबसे बड़ी, जो कर्मचारी को सख्त जरूरत है जिसकी, और सर उससे भी ज्यादा सख्त जरूरत तो मैं आज एक चीज को और समझता हूँ, मेडिकल कैशलेस कार्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी, इतना जरूरी कागज बन गया है वो कर्मचारी को, अगर वो शायद ना मिला आने वाले कुछ महीनों के अंदर तो शायद कर्मचारी कहीं ना कहीं त्राई त्राई करेगा, क्योंकि बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही नौकरी के करने के बावजूद। देखिए सैफी साहब, जहां तक पीडब्ल्यूडी रोड की बात है, 60 फुटा रोड ऑलरेडी दिल्ली सरकार के अंडर है। वो निगम के कुछ कर्मचारी को उन्होंने लगा दिया था क्योंकि दिल्ली सरकार के आदमी हटा दिए गए थे, और जब निगम से आदमी मांगे गए तो हमारे आदमी उसकी सफाई कर रहे थे। और पीडब्ल्यूडी रोड की जो अभी ऑर्डर जो पास हुआ है उसके अंदर इसमें मैकेनिकल सिस्टम से सफाई होगी, वो अब भी होगी। चाहे अपने फेडरेशन के अध्यक्ष उस पर दावा करते रहे, कर्मचारी पहले भी नहीं हटना था, उसका कोई नुकसान नहीं होना था। कर्मचारी एमसीडी का कर्मचारी है, अगर पीडब्ल्यू रोड पे कर्मचारी हटकर आ जाता तो वापसी अपने वार्डों में आ जाता, उसकी नौकरी को तो खतरा ही नहीं था। फिर फेडरेशन को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्या हुई जो प्रोग्राम कैंसिल किया? ना पक्का कच्चे से पक्का करने की बात है, ना कैशलेस मेडिकल कार्ड की बात है। और कैशलेस मेडिकल कार्ड तो दिल्ली सरकार ने हमें वादा किया था कि हम जिम्मेदारी बना कर देंगे, इसलिए झूठे मुख्यमंत्री के खिलाफ हम 16 तारीख को बिगुल बजा रहे हैं। और ये मैं पूरा ऐलान कर रहा हूं कि हमारा कार्यक्रम पीछे नहीं हटेगा, हम जो सोचते हैं वो करते हैं। कोर कमेटी ने जो काम किए हैं, बाकायदा 21 प्रोग्राम हमने लिखकर जनता के बीच में, कर्मचारी के बीच में हम देने जा रहे हैं। हमारा हैंडबिल आपके बीच में आने वाला है। हमारी कोर कमेटी की टीम सारे जोनों में जाकर प्रचार प्रसार करने वाली है, और ये जो आंदोलन होगा ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें केजरीवाल की आंखें खोल दी जाएगी। क्योंकि आज केजरीवाल जी ट्रेड यूनियन के नेताओं से मिलने भी उचित नहीं समझते। पहले वो गले मिलाकर हमसे मिलते थे, हमें टटोलते थे, हमारी बातें लेकर आज समाज के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी का मैं समझता हूं कि वाल्मीकि समाज के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए। हमारे सफाई कर्मचारियों को तो उसके साथ गठबंधन होना नहीं चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 11 जून को केजरीवाल जी जो रामलीला ग्राउंड में पूरे देश का अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं समर्थन के लिए, उसमें मैं अपील करता हूं कि यहीं से शुरुआत कीजिए। हमारा कोई भी कर्मचारी, कोई भी समाज का आदमी रामलीला ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, और पूरे वाल्मीकि समाज के लोग परिवार सहित सफाई कर्मचारी भाई बहन 16 जून को अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे और वहां से एक ऐलान करेंगे कि इस पार्टी से हम नाता तोड़ रहे हैं और हम कहां जाएंगे, ये हम कोर कमेटी के अंदर बैठकर डिसाइड करेंगे कि अगला वोट हमें किसको देना है। तो दोस्तों ये वो पूरी जानकारी थी जो पिछले 26 तारीख का जो एक प्रदर्शन रणवीर गागर जी की यूनियन, उनके संगठन और उनकी फेडरेशन के द्वारा जिसका आह्वान किया गया था, वो क्यों नहीं हो पाया, उसकी पूरी सच्चाई चावरिया साहब ने बताई है। और दिल्ली कोर कमेटी की बात हो रही है तो राजकुमार दिगान साहब की बात जरूर होगी। अगली खबर चावरिया जी, इस खबर के बाद अब जो आप अगली खबर देखेंगे वो राजकुमार दिगान साहब के साथ मैं एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रदर्शन में कोर कमेटी की जो भूमिका है वो अहम भूमिका है, और दिगान साहब का जो पद है वो भी एक भूमिका वाला पद है। तो उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वादे सब करते हैं, वादे सब करते हैं, हर कोर कमेटी कर रही है, फेडरेशन ने किया, यूनियन ने कर रही है, मोर्चों ने किया, लेकिन सर पूरा कोई नहीं कर रहा। इसका जवाब हम दिगान साहब से लेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।